जरा सोचें, आप एक आम रिहायशी इलाके से गुजर रहे हैं और अचानक आपको एक घर नजर आता है जो सामने से तो बिल्कुल आम घर जैसा लगता है। लेकिन अगर आप एक साइड से देखें तो वो घर किसी रेफ्रिजरेटर की चौड़ाई से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही एक बहुत पतला सा थिन घर इलिनॉय अमेरिका में मौजूद है। कुछ देर पहले जब कुछ लड़के घर के पास से गुजरे तो वो अपनी हंसी न रोक सके। उन्होंने घर की वीडियोस टिकटॉक पर पोस्ट कर दी जो वायरल हो गईं। लेकिन घर के अंदर का हिस्सा इससे बहुत मुख्तलिफ नजर आता है जैसा आप सोच रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे कई पतले घर मौजूद हैं जिनसे हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। वीडियो में न सिर्फ इलिनॉय का घर आपका इंतजार कर रहा है, बल्कि जापान में एक छोटी सी जगह पे बनाया गया आर्किटेक्ट मास्टरपीस और जर्मनी का एक घर जो ऑफिशियली जर्मनी के सबसे छोटे घर का टाइटल रखता है। लिहाजा देखते रहें गुड टू नो। इससे पहले कि हम आपको इलिनॉय अमेरिका में वाक़ई दुनिया का सबसे पतला घर अंदर से दिखाएं, हम इस वीडियो की शुरुआत नॉर्थ जर्मनी के इलाके कील में वाक़ई एक क्रेजी घर से करते हैं जो कार से भी तंग है। जर्मनी का ये तंग घर अपने सबसे थिन पॉइंट पर सिर्फ 80 सेंटीमीटर है। आर्किटेक्ट सीमेंस, जो इस घर के मालिक भी हैं, उन्होंने पड़ोसियों के घरों के दरमियान जगह को काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। ताहम अपनी 4 मेंबर फैमिली के साथ रहने के लिए उन्हें काफी क्रिएटिव होना पड़ा। सिर्फ 29 स्क्वायर मीटर फ्लोर की जगह पर 6 फ्लोर बिल्डिंग बनाई गई, जिसकी वजह से वो 100 स्क्वायर मीटर का लिविंग एरिया बना सकता था। इसके अलावा हर फ्लोर पर सिर्फ एक कमरे के लिए जगह थी। घर सामने से यानी फ्रंट से 4.90 मीटर चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएं ये तंग से तंग होता जाता है। इसलिए सीमेंस को कमरे बनाने के लिए काफी क्रिएटिव होना पड़ा। फैमिली अपने लिविंग एरिया के लिए चौड़ी जगह का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बेडरूम्स और लिविंग रूम्स के लिए, और पीछे वाली तंग जगह पे बाथरूम बनाए गए। 4 फैमिली मेंबर्स डेली 71 स्टेप्स उतर चढ़कर फिजिकली फिट रहते हैं। जापान में भी लोग इतने ही क्रिएटिव हैं जितने कील के थे जब बात तंग जगहों पे घर बनाने की आती है। जापान के कैपिटल टोक्यो में सिर्फ 10 मिलियन लोग 600 स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, जो मुंबई के एरिया के बराबर है, लेकिन मुंबई में 20 मिलियन लोग रहते हैं। टोक्यो में आमतौर पर 4 मेंबर्स फैमिली का एक घर 30 स्क्वायर मीटर पर होता है, जिसका एवरेज रेंट तकरीबन 1300 यूरो के बराबर देना पड़ता है। जापानी मोतोहारा शिनोहारा ने रेंट देने की बजाय अपना घर खरीदने का फैसला किया। उसने जापान के सबसे मशहूर माइक्रो आर्किटेक्ट्स में से एक कोटा मेजोशी को अपना घर डिजाइन करने का प्रोजेक्ट दिया, जो छोटी जगहों पे काफी अच्छा काम करने के लिए जाना जाता था। उसने न सिर्फ घर को एब्स्ट्रैक्ट लुक दी, बल्कि हर सेंटीमीटर को समझदारी से इस्तेमाल किया गया। फ्री स्टैंडिंग कोने को छोड़ दिया गया था ताकि मोतोहारा के पास अपनी बाइक, साइकिल पार्क करने की जगह हो। इसके अलावा घर में सिर्फ स्लाइडिंग डोर लगाए गए क्योंकि ये ज्यादा जगह नहीं लेते। घर के इंटीरियर को बहुत खुला सा डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से सिर्फ 55 स्क्वायर मीटर का फ्लोर बहुत ज्यादा खुला दिखाई देता। यहाँ छत को भी अच्छे से इस्तेमाल में लाया गया। हाइट की वजह से ये बड़ों के लिए तो काफी कम है, लेकिन मोतोहारा के बच्चे यहाँ घूम फिर सकते हैं। ये घर ज्यादा देर तक ऐसे बना नहीं रहेगा, क्योंकि जापान में खास तौर पर टोक्यो में घरों की उम्र सिर्फ 26 साल होती है। इसके बाद उन्हें गिराकर दोबारा बनाया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि जापान में इनहेरिटेंस विरासती टैक्स बाकी सारी दुनिया से इतना ज्यादा है कि ज्यादातर वर्षा को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा सेल करके इतना ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि इस जगह पे भी शायद कुछ साल पहले गार्डन वाला घर रहा होगा, जिसके पार्ट्स करके नए घर बनाए हों। अब हम शुरू में बताए गए इलिनॉय अमेरिका के तंग घर पर आते हैं। ये घर बाहर से सामने से देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप साइड्स को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि घर की शक्ल वाकई गैर मामूली है। अगर आप इस घर को ऊपर से देखें तो आप इस बिल्डिंग को सही से समझ सकते हैं। ये पाई हाउस एक केक के पीस की शक्ल का है। अपने तन पॉइंट पर यह सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं फिर ये इतना ही बड़ा होता जाता है कि एंड पॉइंट पे ये 6 मीटर चौड़ा है। इस तन घर का साइज 150 स्क्वायर मीटर है, जिसमें 2 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स हैं, जिसका मतलब है कि 4 मेंबर फैमिली यहाँ आसानी से रह सकती है। इस घर में एक बड़ा किचन भी मौजूद है। इस इंतहाई गैर मामूली बिल्डिंग की वजह सिर्फ डिफरेंट दिखाई देना नहीं था, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के बिल्डिंग रेगुलेशन को पूरा करना था, जिसमें कहा गया था कि इस इलाके के हर घर का फुटपाथ तक एक बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। जगह की कमी की वजह से बिल्डर के पास सिर्फ यही एरिया था, इसलिए इसने अपना केक हाउस बनाया। ये घर मई 2021 में $2,95,000 अमेरिकन डॉलर्स में सेल हुआ था, जो शायद इस इलाके के लिए बिल्कुल एक आम परचेज प्राइस है। जर्मनी से एक और छोटा सा घर आपको दिखाते हैं।
दरहकीकत ब्रेमन के इस छोटे से घर ने कुछ साल पहले हेडलाइंस में जगह बनाई थी, जो शायद इस हकीकत की वजह से था कि उसे यूट्यूबर फन ने खरीदा था। इस 100 साल पुराना घर में सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर रहने की जगह है, जिस वजह से इसे जर्मनी का सबसे छोटा घर करार दिया गया। घर की सेल प्राइस भी कम थी। इसके साबिका मालिक ऑर्टोन ने इस ईंटों की छोटी झोंपड़ी को 77,777 यूरो में सेल किया था। इस घर में लिविंग एरिया के अलावा किचन कॉर्नर, शावर के साथ एक बाथरूम और एक छोटी बेसमेंट भी है, जो सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर है। छत एक इजाफी जगह टेरेस की शक्ल में फराहम करती है, जैसा कि ऑर्टोन इसे इस्तेमाल करता था चिकन कोप के तौर पर। फैन शायद इसे एक छोटे से हॉलीडे के घर में बदलना चाहता है। इसकी टेक्निकल स्किल्स और आइडियाज के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस छोटे घर में क्या बनाएगा। अब हम एक ऐसे घर के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसका एक नाम भी है। इसे लव टू हाउस कहा जाता है। जैसा कि बाहर से अब देख सकते हैं कि बिल्डिंग अकेले कंक्रीट की ट्यूब की वजह से इंतहाई गैर मामूली है। बड़ी ट्यूब का सिर्फ एक काम है और वो है लाइट देना। कंक्रीट की वजह से इस घर में वाकई एक अच्छी खासी लाइट का माहौल होता है। ये घर बड़ी ट्यूब की वजह से असल जगह से ज्यादा बड़ा होने का एहसास देता है, क्योंकि घर की असल रहने की जगह सिर्फ 19 स्क्वायर मीटर है, जिसमें 2 रूम, एक किचन और एक बाथरूम है। लिविंग एरिया में से कुछ को सिर्फ आधी ऊंचाई कंक्रीट की दीवारों से एक दूसरे से अलग किया गया है, जिसकी वजह से हर चीज बहुत ओपन नजर आती है। इसे होसाका सान ने डिजाइन किया था। वो अपनी बीवी मीगुमी के साथ खुद इस छोटे से घर में रहता है। उनके अपने बयान के मुताबिक ये जगह कपल के लिए ज्यादा तंग नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि कपल वीक के दौरान इस घर को सिर्फ दूसरे घर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका असल प्यारा घर और रहायश योकोहामा में है। इस इंतहाई गैर मामूली लाइफ का कंसेप्ट हमें टोक्यो से मिला। फ्लैट्स के इस ब्लॉक में बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स टोक्यो के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स में से एक में रहते हैं। इसका मतलब है कि अपार्टमेंट में तवज्जो सिर्फ इस हिस्से को दी जाती है जो स्टूडेंट के लिए सबसे अहम है। तो उएदा ज्यादा बात टाइप है। इसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही ये बात वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप अपार्टमेंट में इंटर होते हैं, अब डायरेक्ट इसके बाथरूम में खड़े होते हैं। बाथ टब, वॉश बेसन और शेल्फ के अलावा यहाँ सिर्फ कपड़ों की रेल की जगह है। सोने के लिए जगह सेकेंड लेवल पर है, जहाँ उएदा के पास सिर्फ अपने गद्दे के लिए जगह। इसके पास किचन नहीं है, जिसकी वजह से उएदा को हर खाना बाहर खाना पड़ता है या अपने बाथ टब में बैठ के खाना पड़ता है। इसके अपने बयानात के मुताबिक वो बाथ टब में काफी वक्त गुजारता है। यहाँ वो न सिर्फ खाना खाता है बल्कि सीरीज भी देखता है और पढ़ता भी है। ओकाजिकी इससे ऊपर एक फ्लोर पर रहती है। वो ज्यादा लिविंग रूम टाइप है। यही वजह है कि इसके पास लकड़ी से बना स्पार्टन लिविंग एरिया ज्यादातर जगह ले लेता है। एक माइक्रो बाथरूम स्पेस सेविंग स्लाइडिंग डोर के पीछे बनाया गया है। एक दीवार पर उसका एक छोटा सा किचन भी है। लेकिन ओकाजिकी, जो एक स्टूडेंट है, इसमें एक बड़ा फायदा देखती है। इसे सफाई करने में काफी कम वक्त और मेहनत लगती है। वैसे इन छोटे अपार्टमेंट्स का रेंट भी $500 से $600 के दरमियान है। आइए गैर मामूली घरों की सीरीज में अपने नेक्स्ट टाइनी हाउस के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइनी हाउसेस दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। आर्किटेक्ट्स और मालिकान बहुत से आइडियाज के साथ आते हैं, खास तौर पर स्पेस सेविंग के हवाले से। असल में ये छोटे घर ज्यादा से ज्यादा 50 स्क्वायर मीटर होते हैं। इन घरों के छोटे एरिया की वजह से इनमें से कुछ पोर्टेबल भी होते हैं, जो घर वालों को व्हील्स पे फ्रीडम फराहम करते हैं। ये घर शायद अब तक बनाए गए व्हील हाउसेस में से सबसे छोटा है। बॉस्टन से इसके इन्वेंटर जेफ स्मिथ ने एक छोटे से घर को बनाने का तजुर्बा किया। हकीकत में उसने वाकई एक नाकाबिले यकीन काम किया। सिर्फ 2 मीटर की लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के साथ उसने एक मुकम्मल घर बनाया। 2 स्क्वायर मीटर का ये घर हर वो चीज पेश करता है जिसकी आपको रहने के लिए जरूरत है। एक किचन एरिया जिसमें एक छोटी हॉट प्लेट, बहते हुए पानी के साथ एक मिनी सिंक और फोल्डेबल टेबल भी है। चूंकि घर सिर्फ 1 मीटर ऊंचा है, इसलिए आप इसमें सिर्फ रेंग सकते हैं। खड़ा होना तभी मुमकिन है जब आप उसकी छत को बाहर की तरफ खोल दें। इस साइज का फायदा यह है कि न सिर्फ आप उसे जहां चाहे धकेल सकते हैं, बल्कि ये एक आम वैन में भी फिट बैठता है। अगर आप वाकई इस गैर मामूली घर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अब जेफ से ये गाड़ी एक रात के लिए $55 में रेंट पर ले सकते हैं। एक और मिनिमलिस्ट से आपको मिलवाते हैं। ये फिनलैंड के एस्को हैं, जिसने मिनी हाउसेस पर मुश्तमिल एक पूरा वेयर हाउस बनाया है। उसने जो जगह सिलेक्ट की वो भी काफी गैर मामूली है। उसने एक फ्रोजन लेक सिलेक्ट की जिस पर वो एक सादा स्नो मोबाइल का इस्तेमाल करके घरों को खींच सकता है। इसके तमाम छोटे छोटे घर सकेट पर बनाए गए हैं।
घरों की खास बात इसकी छत है, जिसे मुकम्मल तौर पर शीशे से बनाया गया है, जिसकी एक खास वजह है। टूरिस्ट जो एस्को के गैर मामूली घर किराए पर लेते हैं, वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो वहां नॉर्दर्न लाइट्स को देखना चाहते हैं, जो ग्लास छत के साथ क्लियर व्यू के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस है। हर छोटे घर का अपना इलेक्ट्रिक हीटर होता है ताकि अंदर सर्दी ना हो, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। इसमें एक छोटा टॉयलेट और काफी स्टोरेज की जगह भी है। इस तंग स्किड हाउस में 2 लोग आराम से रह सकते हैं। लिस्ट का ये आखिरी घर सबसे एक्सट्रीम है। ये दुनिया का सबसे तंग घर, जो वारसा में है। अपने चौड़े पॉइंट पर भी ये सिर्फ 152 सेंटीमीटर है। उसका तंग तरीन पॉइंट सिर्फ 92 सेंटीमीटर है। जैसा कि कील में 2 पड़ोसी घरों के दरमियान तंग खाली जगह को स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से घर की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। पोलैंड के आर्किटेक्ट जैकब स्केज़नी की प्लानिंग की वजह से 14 स्क्वायर मीटर के टोटल एरिया पे 2 फ्लोर बनाना मुमकिन हुआ था। इस क्लास्ट्रोफोबिक मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड घर में दर हकीकत वो सब कुछ मौजूद है जिसकी किसी को ज़रूरत हो सकती है, यानी किचन, बाथरूम और एक बेडरूम। इसके बावजूद इस घर में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि उसे सिर्फ एक आर्ट पीस के तौर पर बनाया है। अभी तक सिर्फ एक जर्नलिस्ट ने इस 14 स्क्वायर मीटर के घर में रात गुजारने का एक्सपीरियंस किया है, जिसे उन्होंने बयान किया कि सिर्फ एक रात गुजारने के बाद उन्हें मेंटल और फिजिकल मसाइल का सामना करना पड़ा। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके बताएं कि आप उन तंग और छोटे घरों में से किस में एक रात गुजारना पसंद करेंगे और क्यों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार यहीं मिलेंगे गुड टू नो में।